हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो शाम के 5 बज रहे हैं और मुझे बहुत सारे कमेंट ये आ रहे थे कि आप शाम की भी वीडियो शेयर कीजिए हमारे साथ। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शाम की वीडियो शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे शाम के 5 बज रहे हैं और आजकल जैसे मेरे क्लास की छुट्टी चल रही है, जो छोटे बच्चों का मैं क्लास लेती थी शाम के टाइम, तो छुट्टी चल रही है। तो मैं थोड़ा सा इस टाइम पे थोड़ा-सा अपने लिए वक़्त निकालती हूँ, जैसे कि कोई सीरीज़ आई है या पिक्चर आई है, तो वो देखना पसंद करती हूँ। दिन में अगर थोड़ा सो लेती हूँ, तो फिर रात को मुझे नींद नहीं आती है, इसलिए मैं इसी तरह से कोई पिक्चर या सीरीज़ लगा लेती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 ही बज रहा है, लेकिन काफ़ी अंधेरा हो गया है। हमारे यहाँ मौसम इसी तरह से चल रहा है, बारिश का ही टाइम चल रहा है ऐसे लग रहा है, क्योंकि रोज़ ही बारिश, तूफ़ान, आंधी आ रही है। तो 5 बज गया है, तो काफ़ी देर से मैं एक सीरीज़ में देख रही थी और सीरीज़ ऐसे होते हैं कि उसमें हम लग जाते हैं, तो ऐसे होता है कि उसे ख़त्म करके ही छोड़े। लेकिन 5 बज गया है, तो अब शाम का जो भी काम है वो करना है। तो यहाँ पे अब मैं लाइट जला लूँगी और मेरे कामों की शुरुआत करूँगी। तो यहाँ पे जैसे ही लाइट ऑन होती है तो मैं पर्दे-वर्दे बंद करती हूँ। मुझे थोड़ी-सी प्राइवेसी पसंद है, नहीं तो पूरा आर-पार दिखने लगता है। दिन में जैसे उजाले में पर्दे खुले रहते हैं तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन शाम के टाइम बत्ती लगाने के बाद जैसे आर-पार दिखने लगता है, तो मैं लाइट लगाने के बाद कर्टन बंद कर देती हूँ। और यहाँ पे जो भी सोफ़े पे चीज़ें यहाँ-वहाँ थोड़ी-सी पिलो-विलो फैले हैं, तो इसे सबको ठीक कर दूँगी। अभी मेरा रूटीन थोड़ा चेंज चल रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि बच्चों की छुट्टी है, तो उस हिसाब से मैं ये वाला रूटीन फ़ॉलो कर रही हूँ। और जब बच्चे मेरे ट्यूशन आते थे, तो मैं 4 से 6 साढ़े 6 बजे तक मैं उनके साथ बिज़ी रहती थी, तो वो मेरा अलग रूटीन हो जाता था। लेकिन फ़िलहाल जो अभी रूटीन चल रहा है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे सोफ़े को सेट-वेट कर देने के बाद अब बालकनी में आ गई हूँ। कपड़े सुबह ही वॉशिंग मशीन लगा के डाल दिया था सूखने के लिए, तो दिन भर में सूख जाते हैं। आजकल जैसे मौसम ख़राब चल रहा है, तो कभी-कभार पानी के बौछार से कपड़े गीले भी हो जाते हैं। लेकिन आज शाम के टाइम बारिश हुई थी, तो दिन में ही कपड़े सूख गए हैं, तो इसे हटा लूँगी और इसे तुरंत के तुरंत ही फ़ोल्ड करके फिर रख दूँगी। और अब जैसे कि शाम का टाइम है, देखिए शाम के टाइम हमारे यहाँ कॉलोनी में बच्चे नीचे जो गार्डन है उसमें खेलने आ जाते हैं। बारिश भी आई है, रिमझिम बारिश हो रही है, लेकिन बच्चों की गर्मी की छुट्टी चल रही है, तो बच्चे फुल आके एंजॉय करते हैं। लेकिन अभी बच्चे कम भी हैं, क्योंकि सभी गाँव-वाँव भी गए हैं, वेकेशन पे गए हैं। तो मैं थोड़ा देर आधा घंटा तो ज़रूर ही यहाँ पे बालकनी में बैठती हूँ और नीचे बच्चों को खेलते हुए, लोगों को आते-जाते देखती हूँ। तो देख के एक मतलब फ्रेश हो जाती हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी देर इसी तरह से बैठ के टाइम पास करती हूँ। अब यहाँ पे आ गई हूँ किचन में और किचन में जो भी लंच होने के बाद बर्तन-वर्तन धो के रखा था, तो वो अच्छे से सूख गए हैं, तो उसे पहले जगह पे लगा दूँगी। उसके बाद फिर किचन में काम शुरू होगा। आज सुबह मैंने दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी बनाई थी, बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, तो मेरे बेटे ने खाना ही नहीं खाया। जिस दिन उसको सब्ज़ी उसके मन की नहीं होती है, तो बिल्कुल खाना खाता ही नहीं है और बोल रहा है कि शाम को जल्दी ही कुछ अच्छा-सा बना दो। उसे इस तरह से नॉर्मल खाना खाना पसंद ही नहीं है, कुछ ना कुछ उसको वैरायटी चाहिए। लेकिन रोज़-रोज़ ऐसा होता नहीं है ना कि रोज़ ही कुछ हम अलग बनाएँ। तो आज मैंने फिर सोचा है कि शाम को उसके लिए माइक्रोनी बना देती हूँ, तो मन से खा लेगा और थोड़ा जल्दी भी खाएगा, क्योंकि सुबह का जो नाश्ता किया है उसके बाद उसने लंच ही नहीं किया। और हस्बैंड भी जैसे उनकी शिफ्ट चल रही है 9:30 की, तो वो भी 8:30 तक मतलब खाना खा लेते हैं। मेरे यहाँ सुबह का ही ऑलमोस्ट सभी चीज़ें रहती हैं, थोड़ा बहुत कुछ उसमें ऐड करती हूँ, जैसे सब्ज़ी अगर दूसरा कुछ और बनाना हो तो बना लूँ, नहीं तो बस रोटी ही सेकनी रहती है। और जब हस्बैंड का खाने का टाइम होता है, तो गरमा-गरम रोटी सेक देती हूँ और वो खा लेते हैं। लेकिन आज जैसे बेटे को मैक्रोनी खाना है, तो वो बना दूँगी, तो हस्बैंड को भी मैक्रोनी पसंद है, तो वो भी शायद वही खाएँगे, फिर खाना खाना वो भी पसंद नहीं करते हैं, तो खाना फिर रहेगा, तो कल काम आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आज के आज ही खाना है। हमारे यहाँ थोड़ा-सा इस तरह से भी चल जाता है, ये नहीं है कि आज का खाना कल नहीं खा सकते। तो वही है कि
वो भी कर लूँगी। और साथ में आज मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी है, कल मुझे थोड़ा सा स्नैक्स बनाना है, तो उसके लिए भी आज ही थोड़ी सी तैयारी करके रखूँगी। तो वो भी सोचा है कि अभी ही करने लगूँ, तो उसके बाद फिर ज़्यादा टाइम फिर मुझे किचन में देना नहीं पड़ता है। साथ ही साथ मैं चीज़ों को करती रहती हूँ एक ही साथ, तो मुझे मतलब किचन में ज़्यादा टाइम तक खड़े नहीं होना पड़ता है। मल्टीटास्किंग जब हम करते हैं तभी हमारा टाइम पे हर चीज़ हो पाती है। जो मैं नाश्ता बनाने वाली हूँ उसके लिए कुछ मुझे तैयारी करनी रहती है, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ये ले रही हूँ 2 कटोरी मैं यहाँ पे मैदा ले रही हूँ और 2 कटोरी गेहूँ का आटा ले रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करके ड्राई ही आटे को सभी को मिक्स करके और एक कॉटन के कपड़े में पोटली बना लूँगी और इसे फिर पोटली बना के और इसे स्टीम करना है। तो स्टीमर तो मेरे पास नहीं है, तो मैं जो इडली का बर्तन आता है उसी में स्टीम कर लेती हूँ। तो जो इडली का बर्तन है वो एल्युमिनियम का है, तो वो उसमें पानी डालने पे वो काला पड़ने लगता है। तो मैं उसमें या इमली डाल दूँ या नींबू डाल दो। नींबू तो इतने महंगे हैं कि मैं फिर नींबू नहीं डालती हूँ, इस तरह से इमली थोड़ा सा डाल देती हूँ। तो जो नीचे पानी है तो वो बर्तन फिर काला नहीं पड़ता है। और जो मतलब मिडल वाला ट्रे है इडली का, वही रख के और उस पे ये पोटली जो बना के रखा है इसे रख दूँगी और ऊपर से एक हैवी सी चीज़ रख दे रही हूँ कि मतलब स्टीम बाहर ना जाए। और फुल फ्लेम पे अब इसे मैं 20 से 25 मिनट इसे मतलब स्टीम होने दूँगी और जब तक ये स्टीम हो रहा है तब तक दूसरे काम भी कर लूँगी। अब यहाँ पे दूसरे चूल्हे पे मैं मैक्रोनी की भी तैयारी कर ले रही हूँ। तो मैक्रोनी बनाने के लिए मैं इस तरह से एक बाउल में पानी रखती हूँ और पानी जब मतलब पानी के अंदर तेल डाल देती हूँ 1 चम्मच और नमक डाल देती हूँ और जब पानी खौलने लगता है तो फिर मैक्रोनी उसमें डाल देती हूँ। और जब तक मैक्रोनी कुक हो रहा है तो एक तरफ फिर मैं मसाले भी रेडी करूँगी, क्योंकि मसाले रेडी करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो दोनों साथ साथ में हो जाएंगे, नहीं तो एक बार मैक्रोनी को कुक किया फिर एक बार मसाले बनाने गए तो काफ़ी देर हो जाती है। तो ये सब काम ऐसे होते हैं, अगर आप मैक्रोनी इस तरह से पैरेलल हिसाब से करेंगे कि एक तरफ मसाले बनाते रहें एक तरफ मैक्रोनी को बॉईल करते रहें, तो देखेंगे कि मैक्रोनी मतलब 15 से 20 मिनट में आराम से बन जाता है। मैक्रोनी बनाने के लिए यहाँ पे मैं 2 प्याज ले रही हूँ, मीडियम साइज़ के प्याज हैं और इसे छील के मैं इसी तरह से चॉपर में एकदम बारीक सा कट कर लेती हूँ। हाथ से भी बारीक हो जाता है, लेकिन मुझे इस तरह से चॉपर में ही सब्जियों को काटना पसंद है। एकदम बारीक, जितना भी हमें बारीक या मोटा चाहिए उस हिसाब से कट जाता है, तो मुझे ये वाला चॉपर बेस्ट लगता है। और यहाँ पे देखिए इतने देर में जो हमने नाश्ते के लिए आटा रखा था स्टीम होने के लिए वो हो गया है। तो पोटली को निकाल के इसे मैं बाहर रख दूँगी। इस तरह से एक बड़े से बर्तन में रख दे रही हूँ। थोड़ा सा ये सेट हो जाए उसके बाद पोटली को खोलूँगी, तब तक मैक्रोनी का मसाला रेडी कर लेंगे। तो मसाला रेडी करने के लिए कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिए हैं और उसमें फिर जो हमने प्याज को कट किया था इसे डाल देंगे। तब तक यहाँ पे देखिए पानी भी गर्म हो गया है, तो इसमें फिर मैं मैक्रोनी डाल दे रही हूँ। मैक्रोनी भी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ, क्योंकि मैक्रोनी जब इस तरह से बना दो तो मेरा बेटा नेक्स्ट डे भी सुबह नाश्ते में वही होप करता है कि वही थोड़ा ज़्यादा बना दो और वही उसको फिर नाश्ते में भी चाहिए होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने पूरा ही मैक्रोनी डब्बे में ये मोस्ट ऑफ मतलब 500-600 ग्राम आता है मैक्रोनी, तो पूरा ही मैंने डाल दिया है। तो अब इसका ही बना दूँगी, तो सुबह उसको नाश्ते में भी मिल जाएगा तो वो खुश हो जाएगा। तो इसे डाल के अब इसे भी अच्छे से कुक होने देंगे। और फिर से उसी चॉपर में फिर से मैंने 2 मीडियम साइज़ के ही टमाटर लिया है और इसे भी बारीक कट कर ले रही हूँ। यहाँ पे मतलब टमाटर का प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से कटे हुए टमाटर डालना पसंद है। और उसी में चॉपर के अंदर ही इस तरह से मैं जो भी मसाले मुझे डालना है एक साथ ही टमाटर के साथ ही मतलब डाल के रख देती हूँ। फिर अलग से बर्तन जूठे करने का कुछ मतलब नहीं होता है। किचन में जब हम रहते हैं तो एक ही साथ हमारे हाथ तो 2 ही रहते हैं, लेकिन काम हमारे 4-5 चलते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्याज भी भून रही हूँ, साथ में उस तरफ मैक्रोनी भी बॉईल हो रहा है और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी प्लेटफॉर्म पे गंदगी होती रहती है तो उसे भी मैं साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ। तो यहाँ पे अब हम मसाले ऐड कर लेंगे। तो मसालों में मैं क्या क्या डालती हूँ, मिर्ची, धनिया, हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। तो ये भी मतलब मिर्ची पाउडर आप आपके पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं।
उसी के साथ चिली फ्लेक्स डालती हूँ, जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है, मिक्स हर्ब या पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल दें। फिर काली मिर्च का पाउडर डालती हूँ, शेज़वान चटनी डालती हूँ और टमाटो सॉस भी डालती हूँ। टमाटर तो डाला ही है, फिर भी थोड़ा-सा टमाटो सॉस डालने पे थोड़ा-सा चटपटा-सा हमारा माइक्रोनी बनता है। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से और 1 पैकेट में मैगी मसाला डालती हूँ। ये सब डाल के आप एक बार इस मतलब माइक्रोनी को आप बनाना, आप देखेंगे कि आपके घर में बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। प्याज भी देखिए यहाँ पे भुन गया है, तो अब जो हमने टमाटर में सभी चीज़ें मिक्स करके रखी है, तो उसे सबको इसमें डाल देंगे और डाल के अच्छे से प्याज के साथ मिक्स करेंगे और इसे फ्लेम को एकदम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे इसे कुक करेंगे क्योंकि इसमें मसाले भी हमने ऐड किया है, टमाटर भी है, तो टमाटर अच्छे से गल जाए और मसाले अच्छे से कुक हो जाए। तो थोड़ा-सा जो चॉपर था उसमें मैंने पानी डाल के सब कुछ धो के इसमें डाल दिया है। तो थोड़ा ही पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है कि सिर्फ टमाटर गलने और मसाले पकने के लिए, नहीं तो कढ़ाई में मसाले लग सकते हैं। तो इसे ढक के कुक होने देंगे। तब तक देखिए हमारा माइक्रोनी भी मतलब कुक हो गया है। इस तरह से एकदम सॉफ्ट हो जाता है तो ही माइक्रोनी मतलब कुक हुआ है। बहुत सारे लोग हाफ मतलब 90% कुक होने के बाद उसी स्टेज पे उसको बंद कर देते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर में आप जब बना के माइक्रोनी रखते हैं तो वो कड़क सा टाइट सा हो जाता है, इसलिए मैं एकदम ही 100% उसे कुक करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, सिलिकॉन की जाली, ये बड़े काम की होती है इस टाइप के जब भी हम कुछ चीज़ बनाते हैं तो। जैसे गरम-गरम माइक्रोनी है तो स्टील की अगर जाली आपके पास नहीं है तो प्लास्टिक की जाली में फिर इसे छानना अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, क्योंकि गरम-गरम चीज़ें प्लास्टिक में अच्छी नहीं होती है, लेकिन इस तरह से सिलिकॉन वाले में आप आराम से इस तरह से गरम वाले भी चीज़ें अच्छे से छान सकते हैं। तो नल के नीचे ही इसे मैं पानी के नीचे ही छान रही हूँ, क्योंकि गरम रहेगा तो माइक्रोनी का जो एक कुकिंग प्रोसेस होता है वो रुकता नहीं है, तो वो और ज़्यादा गल जाएगा, इसलिए इस तरह से पानी डाल के और तब इसे मैं जाली में छान ले रही हूँ। यहाँ पे देखिए मसाले भी हमारे अच्छे से कुक हो गया है और मसाले कुक हो जाने के बाद उसमें से तेल छूटने लगता है और यहाँ पे टमाटर भी गल गया है। टमाटर वैसे भी बहुत बारीक हमने कट करके डाला था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब यहाँ पे इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये चीज़ स्लाइस हो या क्यूब हो, उसे आप इस तरह से टुकड़े-टुकड़े करके डाल दें। मसाले के साथ 2 मिनट रख देंगे, छोड़ देंगे ढक के, तो वो गल जाता है। तो इस तरह से चीज़ वाले मतलब चीज़ डाल के हम माइक्रोनी पास्ता बनाते हैं तो बच्चों को बड़ा टेस्टी लगता है और टेस्ट भी उसका बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पे मैं 3 चीज़ स्लाइस डालूँगी, इतना काफ़ी इनफ हो जाता है, काफ़ी चीज़ी सा माइक्रोनी बन जाता है। तो इसे ढक के अब कुक करने के लिए छोड़ दूँगी 2 मिनट के लिए। उतने देर में देखिए यहाँ पे मैं ये चेक कर ले रही हूँ, जो मैं नाश्ते के लिए ये पोटला बनाई थी, तो ये थोड़ा-सा इसमें का स्टीम सेट हो गया है, नहीं तो बहुत गरम-गरम कपड़ा रहता है तो हाथ जलने का चांस हो जाता है। तो इसे मैं खोल लूँगी और जैसा देखो आपको मैंने बताया कि पहले आटा ही था, आटे को हमने इस तरह से पोटले में रखा और इस तरह से स्टीम दिया, तो ये इस तरह से देखिए पत्थर जैसा हो गया है और फिर से इसे हमें आटे में ही कन्वर्ट करना है। इस जो ये मैं आटा रेडी कर रही हूँ, इससे मैं कल 2 नाश्ता बनाऊँगी, जो कि मुझे अभी हम वैकेशन पे जाने वाले हैं, तो मुझे इस तरह की चीज़ें घर से ही बना के ले जाना पसंद है और हम बाय रोड ही जाते हैं वैकेशन पे, तो मुझे इस तरह से चीज़ें घर की बनी हुई रहती है, तो पीछे बैठ के मंचिंग करने में मज़ा आता है। तो वही मैं 2 इस मतलब पेज से 2 नाश्ता बनाऊँगी, तो वो आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। तो आज ही इसका ये रेडी करके रख लूँगी, तो कल मुझे आसानी होगी। तो इस तरह से देखिए जब थोड़ा-सा गरम ही रहे, तभी इसे फोड़ेंगे तो अच्छे से फूट जाएगा और फिर से ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। नहीं तो अगर ज़्यादा ठंडा करने जाएँगे तो बहुत ही ज़्यादा पत्थर जैसा हो जाता है, फिर इसे तोड़ने में काफ़ी टाइम देना पड़ता है। तो इस तरह से थोड़ा-सा गरम ही रहे, तभी इस तरह से हल्के हाथ से ही करेंगे तो ये पूरा टूट जाता है, मतलब आटे फॉर्म में आ जाता है।
यहाँ पे हमारा जो चीज़ था वो भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो इस स्टेज पे अब इसमें हम मैक्रोनी ऐड कर देंगे। तो मैक्रोनी ये ऐड करेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करेंगे मसालों के साथ, और साथ में मैं यहाँ पे थोड़ा-सा हरा धनिया डाल रही हूँ, क्योंकि हम इंडियन लोग इंडियन स्टाइल में मैक्रोनी बना रहे हैं, तो धनिया तो उसमें जाना मतलब जायज़ ही है। तो यहाँ पे धनिया भी साथ में डाल दे रही हूँ, और साथ में ही सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही चीज़ी सा हमारा मैक्रोनी रेडी हुआ है। तो इसे आप इस तरह से मिक्स होने के बाद मसाले और ढक के 1 मिनट और कुक करें, उसके बाद इसे आप सर्व करें। बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनता है। देखिए मैं कितने ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने मैक्रोनी बनाया है। तो हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है, हस्बैंड और बेटे को तो ज़्यादा ही। मुझे इस तरह की चीज़ें थोड़ी कम ही पसंद आती हैं, लेकिन उन लोग की वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा ही बनाना पड़ता है, क्योंकि उन लोग को एक बार खाने पे सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है जब तक 2 बार नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बना लिया है। अब यहाँ पे मैक्रोनी भी बन गया है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा किचन समेट लूँगी, और इतने देर में अब 7 बज गया है, दिया बत्ती का टाइम हो गया है, तो अब शाम की जो पूजा होती है वो कर लूँगी। अब यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ हॉल में, और आप घड़ी में देख सकते हैं एग्जैक्ट 7 बज रहा है। और शाम को दिया बत्ती करने के टाइम मैं कुछ ना कुछ टीवी में यूट्यूब पे मंत्र लगा देती हूँ। तो थोड़े से मतलब वॉल्यूम में मंत्र चलता रहता है, तो शाम के टाइम मुझे अच्छा लगता है, और साथ ही मेरी पूजा हो जाती है। शाम की पूजा मैं कोशिश करती हूँ कि शाम के 7 से साढ़े 7 के बीच में कर लूँ, ना उससे पहले ना उससे लेट। तो यहाँ पे जो भी शाम की पूजा होती है, दिया बत्ती करना, बाहर दिया जलाना, तुलसी माँ को दिया धूप दिखाना, पूरे घर में दिया दिखाती हूँ, धूप दिखाती हूँ, आरती करती हूँ। तो ये सब मेरे शाम की पूजा पाठ होती है। और बाहर भी जैसे छोटी-मोटी रंगोली बनाती ही हूँ। तो आज जैसे मुझे टाइम मिलता है उस हिसाब से बनाती हूँ। तो आज सिंपल सी ही रंगोली यहाँ पे बना ली हूँ। और शाम के टाइम तो मैं दिया जलाती ही जलाती हूँ। शाम के टाइम का मेरा नियम है। सुबह के टाइम भी जलाती हूँ, लेकिन सुबह के टाइम कभी-कभी मेरा मतलब गैप भी हो जाता है। लेकिन शाम के टाइम इस तरह से हमारे घर के बाहर दिया जलाना बहुत शुभ होता है। तो ज़रूर ही आप लोग भी बाहर एक दिया तो शाम के टाइम ज़रूर जला दिया करें। पूजा तो मैं दोनों टाइम करती हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली शाम की जो पूजा होती है वो करने के बाद कुछ अलग ही मन को एक खुशी मिलती है, एक सैटिस्फैक्शन मिलता है, और एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। यहाँ पे देखिए बालकनी में मैं अभी 7:20 हो रहा है, 7:20 तक मेरी पूजा हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ मौसम कैसा हुआ है, और आपको बादल दिखा दूँ कितना लाल हो गए हैं बादल। दूर से देखने पे व्यू कितना अच्छा आ रहा है, देख के आँखों को अलग ही एक सुकून मिल रहा है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी हमारे यहाँ का व्यू शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो गई है, और इतने देर में 7:20 साढ़े 7 होने आया है। तो अब मेरे हस्बैंड उठेंगे, तो उनको मतलब उठने के बाद चाय लगती है, तो आधा 1 घंटा चाय पीने के बाद बैठते हैं। उसके बाद फिर वो खाना खाते हैं। तो यहाँ पे अब चाय बना लूँगी, चाय चढ़ा दिया है। उसी के साथ जो हम आटा बनने के लिए रखा था, उसे इस तरह से जाली में चाल के रखेंगे, क्योंकि वो गट्ठे हुए हैं तो उसे चालना भी ज़रूरी हो जाता है। तो उसे चाल के इस तरह से ढक के अब रख दूँगी रात भर में। ये मतलब इसमें जो मॉइस्चर रहेगा वो नॉर्मल हो जाएगा, फिर कल इसका मैं नाश्ता बनाऊँगी। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।